नमस्कार, मैं हूं शरद पुरोहित और जी राजस्थान न्यूज के फेसबुक लाइव में आप मेरे साथ जुड़े हैं। एक और खबर की बात करते हैं। जयपुर के अंदर जो लूट की वारदातें हो रही है, नए तरीके से ये लूट की वारदातें होने लगी है। सवारियों को लिफ्ट देने के बहाने एक गिरोह है जो लूट की वारदातें करता है। सवारियों को पहले झांसे में लेता है और उसके बाद में अलग अलग तरीके से उनके साथ लूट करके फरार हो जाता है। ये खबर आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि आप भी सड़क पर कई बार बाहर निकल लेते हैं और अनजाने में किसी से लिफ्ट भी ले लेते हैं, लेकिन लिफ्ट लेने के बाद में आप किस तरह से लूट का शिकार हो सकते हैं, ये जानना है तो एक बार आप इस फेसबुक लाइव में हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरी घटना मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये शातिर गिरोह लोगों के साथ लूट की वारदात करता है, उनके साथ उन्हें किस तरह से झांसे में लेता है और अगर पूरा परिवार है तो पूरे परिवार को किस तरह से गुमराह करके लूट करके फरार हो जाता है। ये गिरोह किसी के साथ मारपीट नहीं करता, किसी को सीधे तौर पर डराता धमकाता नहीं है, किसी तरह की धमकी नहीं देता, लेकिन इसका एक ऐसा तरीका है कि ये लोगों को झांसे में लेता है और झांसा देकर के फिर उसके बाद में उनके पास जो भी नकदी होती है, जेवरात होते हैं, वो लूट करके फरार हो जाता है। इस गिरोह के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। जो विश्वकर्मा पुलिस है जयपुर की, उन्होंने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनसे कई चीजें निकलकर सामने आई कि आखिर किस तरह से ये बदमाश लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। तो चलिए एक बार इस पर सबसे पहले ये जानते हैं कि ये दोनों बदमाश कौन हैं और उसके बाद में फिर किस तरीके से ये लूट की वारदातों को अंजाम देते थे वो जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये जो पकड़े गए दोनों बदमाश हैं, ये यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। एक का नाम है महबूब अली और एक का नाम है इरशाद अली, जो कि उत्तर प्रदेश से जयपुर में आकर के यहाँ पर लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। अगर विश्वकर्मा इलाके की बात करें तो 22 जनवरी को एक घटना हुई थी। एक पिता अपनी पुत्री के साथ जा रहे थे तो शाहपुरा जाते समय इस गिरोह के इन दोनों बदमाशों ने उन पिता और पुत्री को लिफ्ट दी और लिफ्ट देने के बाद में कुछ दूरी पर आगे गए तो इस दौरान उनको एक तरह से अलर्ट किया कि आगे किसी तरह की जांच चल रही है, तो जांच के दौरान आपके पास जो कीमती सामान है आप इस बैग में रख दीजिए और उसके बाद में अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जांच के दौरान हो सकता है आपका कीमती सामान चोरी हो जाए या किसी दूसरी तरह की संदिग्ध चीजें हो सकती है। इस तरह से उनको झांसे में लिया और उनका जो भी कीमती सामान था, ज्वेलरी थी, उनके पास जो कैश था, नकदी थी, वो सब उन्होंने एक बैग में रखवा लिया। उसके बाद में आगे एक टोल पर गए और वहां पर जाकर उनको गुमराह करने के लिए कहा कि वो अपना एक पार्सल भूल के आ गया है तो वो पार्सल लेकर आना होगा। और उस दौरान उसने गाड़ी घुमाई और उनको कहा आप थोड़ा सा वेट करिए, एक बार उतरिए, मैं वो पार्सल लेके आता हूँ। जैसे ही वो पिता पुत्री नीचे उतरे, वो जो गाड़ी सवार लोग थे वो वहां से फरार हो गए और उनका जो भी नकदी थी, जेवरात थे, वो वहां से लेकर उनको गुमराह करके और उनके साथ एक कहा जा सकता है ठगी करके वहां से वो लोग फरार हो गए। तो आप भी अगर बाहर निकलते हैं तो इस तरह के गिरोह से सावधान रहें जो कि आपको किसी तरह से ठगी करने के लिए झांसे में लेता है, अलग अलग तरह से आपको लालच देता है या किसी तरह से डर दिखाता है कि आपके साथ इस तरह की वारदात हो सकती है। तो ऐसे लोगों से जरूर सावधान रहें और किसी भी तरह से अगर लिफ्ट लेने की जरूरत पड़ भी जाती है तो पहले आपको एक बार देखना जरूर चाहिए कि किस तरफ वो व्यक्ति जा रहा है, कोई सुनसान इलाका तो नहीं है। और ऐसे इलाकों में आप लिफ्ट लेने से बचें या आप किसी को लिफ्ट ना भी दें, क्योंकि कई बार जो लोग आपसे लिफ्ट लेते हैं कहीं जाने के लिए वो भी कई बार वारदात कर देते हैं, क्योंकि प्री प्लान्ड वो सारी चीजें करते हैं, गिरोह उनका होता है। ऐसे गिरोह भी कई बार पहले जयपुर में पकड़े जा चुके हैं। तो अगर आप मुस्तैद रहेंगे तो इस तरह के अपराध होने से आप अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। जल्द फिर एक नई खबर के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।